राधे फ्रेंड्स, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बात बात पे लोग चिढ़ते हैं, घर का एटमॉस्फेयर या वातावरण आपका ठीक नहीं होता है या सही नहीं रहता है, तो किस तरीके से हम इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा सकते हैं। यानी हमारे घर में हमेशा कुछ न कुछ ऐसे हवन पूजन होते रहना चाहिए जिससे हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो रिमूव होती रहे। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि यदि आप अपने घर में हवन पूजन भी करते हैं, यदि घर में आपको थोड़ा सा घी और शक्कर मिल जाता है तो उसकी साथ आहुतियां भी आप डाल देते हैं, तो आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव विचार आते हैं, आपको घर में रहने वाले लोगों के बीच चिड़चिड़ होती है, उलझने पैदा हो जाती हैं, लोग शांत नहीं रहते, तो ये सारी चीज़ों को हटा देता है एक छोटा सा हवन। तो किस तरीके से आपको करना है, आपको एक तेज पत्ता ले लेना है और उस तेज पत्ते को 2 कपूर के साथ रोज जलाना है और आपको पूरे घर में इसका धुआं करना है। तेज पत्ता एक ऐसी चीज है या वस्तु है जिसके माध्यम से हमारे घर में सुख समृद्धि और वैभव आता है। इससे आपके घर की लक्ष्मी जो है वो आपके घर में बनी रहती है, ये बाहर नहीं जाती। इसके लिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि तेज पत्ते के कुछ ऐसे उपाय होते हैं, जैसे श्रीम जो है माता लक्ष्मी का एक ऐसा मंत्र है जिसको तेज पत्ते के ऊपर लिख देने मात्र से आपकी जो लक्ष्मी है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। इसको लिखना कब है? शुक्रवार के दिन आपको इसको लिखना है। जो कुमकुम होता है उसमें आपको थोड़ा सा घी मिलाना है और इस पे आपको श्रीम लिख देना है। जब आप इस मंत्र को लिख देंगे शुक्रवार के दिन, तो इसी रात को यानी रात के पूजा अर्चना उपासना के बाद आपको रात के समय सोने से पहले इसको आपकी तिजोरी में रख दीजिए या फिर अपने पर्स में रख लीजिए, चाहे तो लाल कपड़े में बांध के रख सकते हैं। इसके उपाय जो होते हैं ये आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होते हैं। इसके अलावा आपको 1 तेज पत्ता, 2 लौंग और 2 कपूर डाल के हर मंगलवार को इसको जलाना है और पूरे घर में इसका धुआं करना है। इससे आपके घर में सुख वैभव समृद्धि तेजी से बढ़ती है। जब इन उपायों को आप करेंगे तो इनके रिजल्ट आपको फटाफट मिलना शुरू होते हैं। जब तक हम इन उपायों को करते नहीं हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि जो हमारे घर की व्यवस्था चल रही है वो किस तरीके से सुधरेगी। लोग इतने टेंशन में रहते हैं, इतने ज़्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी है कि लोगों को एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करने का भी समय नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम जब रिमूव कर देते हैं अपने घर से, तो हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं वो 2 घड़ी बैठ के शांति से, प्रेम से वार्तालाप करना शुरू करते हैं। घर में आप ऐसी व्यवस्था बना के रखिए कि एक टाइम का जो भोजन होता है वो सभी सदस्य एक साथ मिलकर कर सकें। तो दिन में तो समय नहीं मिलता है, पर रात के समय में कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि सभी सदस्य एक साथ बैठ के घर में खाना खा सके। क्योंकि जो भोजन होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी आप रसोई में भोजन तैयार करती हैं घर की महिलाएं, तो आपको सबसे पहले नैवेद्य जो होता है घर का, जो हमारी लक्ष्मी होती है, वो हमारे जो गृहस्थ जीवन की लक्ष्मी जो होती है वो आपके जो पूजा स्थल में तो होती है, मेन द्वार जो होता है, मुख्य दरवाजा, उसके ऊपर का स्थान वहाँ होती है, प्लस आपका जो रसोई घर है वहाँ होती है। इनके 3 स्थान होते हैं। तो 3 स्थान में से आपको जो रसोई घर में आपका जो अन्न तैयार होता है उसका यदि एक हिस्सा पहले ही निकाल के आप नैवेद्य लगा देते हैं, माता लक्ष्मी कहिए या माता अन्नपूर्णा के नाम से लगा देते हैं, या अग्नि देव को अर्पित करते हुए इनके चारों तरफ पानी आप घुमा देते हैं, तो एक भाग जो होता है वो देवताओं के लिए या हर एक उस सदस्य के लिए निकल जाता है जो आपके घर में भले ही मौजूद ना हो। जैसे पितरों के लिए हम कहते हैं घर का जो भी अनाज हम बना रहे हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा हम निकाल के अग्नि देव को समर्पित कर देते हैं, तो सभी सदस्यों को वो पूर जाता है, उनको यानी पहुंचा दिया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है घर की रसोई को साफ स्वच्छ करते हुए घर का भोजन तैयार करना है। इसके अलावा
जब भी आप धन लाते हैं तो कुछ घड़ी के लिए आपको माता लक्ष्मी के समक्ष रख देना है। तेज पत्ते का जो मैंने आपको उपाय बताया वो आपको करना है, शुक्रवार को करना है। इसको महीने में एक बार आपको चेंज करना है, बदलना है। और उस पत्ते को जो आपने निकाला है उसको आपको तुलसी में विसर्जन कर देना है। तुलसी में डालते हुए उसके ऊपर जल डाल दीजिए, वो विसर्जन हो जाता है। तो इस तरीके से जब भी आप करना शुरू करते हैं तो देखिए आपका जो जितना भी धन संपदा से रिलेटेड परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, ये दूर होना शुरू होंगी। तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके देखिए। जो तेज पत्ते और कपूर के हम उपाय करते हैं उनसे बहुत जल्दी बेनिफिट हमें मिलता है। तो इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।